तो कैसे हैं हमारे प्यारे साथियों। एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीडीएस कंपस में। आशा करते हैं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी करते होंगे। साथीगण, आज हम आपको बता देते हैं मद्य निषेध का जो 50 दिन का होमवर्क सीरीज स्टार्ट किए हैं, वो इसका डे हो जाएगा 3, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक टॉपिक है। देखिए, एक तो हम हैंड रिटेन नोट्स आपको लेकर के प्रोवाइड करवाते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, तो दयाराम साहनी तो मान लीजिए जॉन मार्शल को पहले दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। और अगर बात करते हैं हड़प्पा का दिया जाता है दयाराम साहनी का। उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखाल दास बनर्जी, मतलब हर एक में एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हैं। टोटल 50 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं मेरे साथ, तो मेरे साथियों आपको आशा रखते हैं कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, आपका तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त लेवल का हो जाएगा। एक वीडियो मेरा ये देख करके देखिए, आपको पसंद नहीं आएगा तो मेरे चैनल पे अनसब्सक्राइब करके आप चले जाइएगा, ठीक है, आपसे वादा है। दूसरी बात ये हम बता रहे हैं आपको कि जैसे फिजिक्स करवाते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे ही सेम, एस्थेटिक्स में भी सेम, सब में 50 टॉप क्वेश्चन देते ही देते हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क सीरीज में जरूर जुड़िए, एप्लीकेशन पे सब चीज़ एक लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सबसे पहले की अगर सभ्यता मानी जाती है तो सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। कहीं पे 2350 भी रहती है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो रहेगा मार के आइएगा। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है, ऐसे करके है सिंधु घाटी सभ्यता। देख सकते हैं यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दिए, ऐसे करके है। ये भारत के जो आप देख रहे हैं पश्चिमी भाग देख रहे हैं भारत का, वो वाला क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता है, जहाँ पे पाकिस्तान भी इंक्लूड था। खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा का। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक या कांस्य युग में भी रखा गया है। किस लिए इसको रखा गया है, आपको इससे पहले वीडियो में इतिहास में हम आपको पढ़ाए हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है। जिस काल में साक्ष्य तो मिलता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, मतलब आधा। अब देखिए, ये ऊपर की तरफ इधर उधर क्या कौन सा क्या है वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है क्या कैसे, सारा कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक है, सारा कुछ बताएंगे। आप बस थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखिए और जो हम कहते हैं उसको कीजिए, ठीक है। ये वाला जो फैक्ट आप देख रहे हैं मेरे साथियों, ये वाला, एक मिनट साथियों थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये देख सकते हैं, बोलेगा आपको, मतलब कि देखिए यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता में पाने जाने वाले घोषणा सर जॉन मार्शल ने 1924 में किया था। कि वहाँ पे घोषणा इन्होंने किया था कि यहाँ पर बहुत सारी सभ्यता पहले पाई जाती थी, कुछ यहाँ पे लोग रहते थे। अब सिंधु सभ्यता पश्चिम में, पश्चिम इसके लिए कौन हो जाएगा, ये वाला पॉइंट पश्चिम हो जाएगा। सुतका गेंडोर जो कि बलूचिस्तान में है, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पे नदी कौन सी बहती है, तो दास्क नदी के पास है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि बताइए सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है, तो सुत का गेंडोर है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा पूरब में क्या है, आलमगीरपुर जो कि मेरठ में यूपी में है, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है ये। उसके बाद पूछेगा उत्तर में, तो मांदा जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण में अहमदनगर, ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत भी है, ठीक है। चलिए, नगरीय सभ्यता की अगर बात कीजिएगा तो 6 बड़े नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी आपको, ठीक है, ये सभी धोलावीरा आपको, ये सब। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थल गुजरात में ही पाए गए, सबसे अधिक गुजरात में। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है सिंधु घाटी का। राखीगढ़ी घग्गर नदी हरियाणा के हिसार में स्थित है। वहीं पर बंदरगाह की अगर बात कीजिएगा तो सुतका गेंदोर और लोथल, 2 बड़े बंदरगाह यहाँ था। याद रखना है कि यहाँ दरवाजे रोड के सामने नहीं खुलता था, रोड के सामने खुलता था। अब आपको हम समझाते हैं एक तरीका। देखिए, ये रोड है, नॉर्मली हम लोग घर बनाते हैं रोड के साइड में, तो रोड के साइड में ही दरवाज़ा हमारा खुलता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा रूल नहीं था। वहाँ रूल क्या था, थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब रोड के अपोजिट साइड दरवाज़ा खुलता था, क्योंकि बच्चा का स्टूडेंट नहीं हो। आपको एक चीज़ पता है मेरे साथियों, लेकिन लोथल जो था वहाँ पर बंदरगाह था, इसलिए दरवाज़ा सामने खुलता था, क्योंकि सामान व्यापारी लोग यहाँ पे रहते थे, सामान पीछे से ले जाने में दिक्कत हो इसलिए सामने खुलते थे। कालीबंगा से जुते हुए खेत एवं
नक्काशीदार ईंट प्राप्त हुई है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। वहीं बात आगे करते हैं। घर का दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, सिर्फ लोथल में आगे खुलता था। फसल गेहूं, जौ, मीठा शहद का प्रयोग किए जाते थे। कहाँ से क्या मिला है? बनावली से मिट्टी के हल मिले हैं, रंगपुर से लोथल से चावल के दाने मिले हैं, धान की खेती के साथ। सुतकागेन रोड कालीबंगा से अस्थि पंजर मिले हैं, मोहनजोदड़ो से स्नानागार, पशुपति मूर्ति, सूती वस्त्र, नर्तकी का कांस्य मूर्ति, हाथी का चीता, गैडा, भैंसा का मूर्ति मिला है। घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब इसको याद रखने का ट्रिक आपको हम समझाते हैं। हम लोग गए मोहनजोदड़ो, स्नानागार में स्नान किए, फिर हम लोगों ने सूती वस्त्र पहने और पशुपति भगवान की पूजा की। ठीक है। हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है, एक सिंगी पशु मिला है, एक सिंग वाला पशु। लोथल से मन के बनाने वाला कारखाना मिला है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। रंग, सिंदूर, लिपस्टिक, बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ता, ये सब चौहंदुरों से मिला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था, दाईं से बाईं ओर लिखी गई थी, और लेखन कला प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरियन की सभ्यता थी। चलिए, घरों के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ग्रिड पद्धति मतलब क्या? ऐसे करके घर बनाओ, चौखुट। सिंधु सभ्यता तौल के लिए 16 के अनुपात में आपको यूज किया जाता है। यातायात के लिए भैंस गाड़ी का प्रयोग। धरती को उर्वरता की देवी माने जाते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का आपको साक्ष्य मिला है। किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है हड़प्पा में। ठीक है ना। कुबर वाला आपको सांड का विशेष पूजा किया जाता था, जो कुबर वाला जो बैल होता है जिस पे निकला वो उसको। समाज मात्र सतात्मक था, सूती एवं ऊनी कपड़े का यूज होता था। मात्र सतात्मक मतलब ये होता है जो माता का वहाँ पर प्रधानता ज़्यादा हो। नेक्स्ट, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी खिलाना, पासा खेलना। आप एक मूवी देखे होंगे मोहनजोदड़ो, जो कि है किसका? आपको ऋतिक रोशन का, सब समझ में आ जाएगा। काले एवं लाल डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किए गए थे। ऐसे करके एक आप देखे होंगे, मटका टाइप का देखे होंगे ऐसे, उस पर काले और आपको लाल रंग के डिजाइन था। लोग तलवार से परिचित नहीं थे क्योंकि उस समय लोहा नहीं था। पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में था। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथा थी। सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बाढ़ माने जाते हैं। आग में पकी ईंट को टेराकोटा कहते थे, बहुत भी आया है। पिंगट ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो में जुड़वा बहन कहा है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल नदी खोज करता, जैसे हड़प्पा रावी नदी, पंजाब पाकिस्तान साहिवाल में है। आपको दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था 1921। मोहनजोदड़ो सिंधु में है। ठीक है। राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया लड़काना जिला में। चौहंदुरु है कहाँ पर? यहाँ पर। ये दोनों को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और खोज करता लोथल भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद जिला में रंगनाथ राव खोजा था। धोलावीरा लूनी गुजरात के कक्ष में जेपी जोशी द्वारा, बनावली रंगोई में हरियाणा रविन्द्रनाथ द्वारा। अब ये टॉप 50 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसको हम डिस्कशन कर देते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज का श्रेय जाता है आपको जॉन मार्शल को। ठीक है। 1924 में अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, आधिकारिक सोर्स पे। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी 1921 में, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी 22 में। सिंधु सभ्यता की घोषणा 1924 में। विश्व में प्रथम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। वहीं सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो राखीगढ़ी हो जाएगी, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हरियाणा के हिसार में स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा 350 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, हरियाणा में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो। अभी आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए सिंधु घाटी में सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो था वो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में सबसे बड़ा माने जाते हैं। यूनेस्को साइट में धोलावीरा को इंक्लूड किया गया। ठीक है, 19 आपको 40वां साइट यूनेस्को में इसको इंक्लूड किया गया। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पिछले साल भी पूछा। राखीगढ़ी में डीएनए अध्ययन भी हुआ। यह घग्गर नदी के क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक ग्रेट स्नानागार था, देखे होंगे आप लोग। ठीक है। अगर बात करते हैं, ग्रेट बाथ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7, गहराई आपको 2.4 मीटर। ये पकी ईंटों से बनाया गया था। जल रोधक बनाने के लिए बिटुमेन डायमर का प्रयोग इसमें किया था। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपको पहले भी बोले हैं, लोहा से परिचित नहीं थे, नहीं तो तलवार का यूज करते लोग। लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक है। कांस्य युग की सभ्यता माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। इसमें लोहे का प्रयोग से नहीं हुए थे। कांस्य बराबर तांबा प्लस टीन।
सोने के आभूषण भी मिले हैं। तांबा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। लोहे का उपयोग वैदिक काल में शुरू हुआ है, इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है ये मूर्ति। ठीक है, आप लोग को कैसा लग रहा है? जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे साथियों। ठीक है, सिंधु घाटी का उत्कृष्ट है। अगर बात करते हैं धातु का तकनीक में, लोस्ट वेस्ट टेक्निक था। हाथ में कंगन दिखाई देते हैं। यह मूर्ति नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित अभी भी रखी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर। सिंधु सभ्यता किस लिपि में थी? तो लिपि की बात कीजिए, अपठित मतलब कि पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, लिपि दाएं से बाएं तरफ लिखी गई थी कुछ स्थानों पर। ठीक है, अधिकतर मुहरें मिली है। अभी तक किसी द्विभाषी अभिलेख नहीं मिला है इसकी, इसलिए इसको पढ़ना कठिन है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। आप जानते हैं गुजरात के लोथल में डकयार्ड बंदरगाह मिला है, इसे समुद्री व्यापार प्रमाण है। लोथल मृतकों का टीला, यहाँ मनके का उद्योग था। मोसोपोटामिया से व्यापार ये करते थे। ठीक है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, यहाँ चावल के प्रमाण भी मिले। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? ये आपको राजस्थान में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कीजिएगा, कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ अग्निकुंड के हल से जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का अंत है काले कंगन, यहाँ फायर अलर्टर मिला है। हल चलाने के खेत का साक्ष्य यहाँ पर विश्व में पहला यहीं मिला है। ये घग्गर नदी के किनारे हैं, यहाँ 2 संस्कृति स्तर मिले हैं। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं, जितना फैक्ट बता रहे हैं ना, बहुत है एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत है। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस देश से होता था? तो ये आपको मोसोपोटामिया से होता था। ठीक है, जो कि इराक क्षेत्र में है। ठीक है, क्या क्या चीज़ व्यापार होता था? तो कपास होते थे, मनके होते थे, कीमती पत्थरें, परिवहन वस्तुएं, समुद्री। लोथल का मुख्य बंदरगाह, आप लोग मोहनजोदड़ो मूवी देख लीजिएगा, उसमें सब चीज़ दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? नगर योजना, बहुत अच्छा से डेवलपमेंट किया गया था। घर उर को, नगर उर को बनाया गया था। ठीक है, सड़क कैसी थी? ग्रिड पद्धति थी। बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। घरों में स्नानागार, कुएं थे, हर एक घर में कुआं था। उन्नत जल निकासी था, मतलब जो नाला होता है वो सब बनाए गए थे। पकी ईंटों का प्रयोग था। नगर 2 भागों में बटा होता है, निचली नगर, ऊपरी नगर। सिंधु सभ्यता का वो स्थल जो मनके बनाने उद्योग के प्रसिद्ध था। तो मनके बनाने के लिए आपको चौहंद्रो बहुत इंपॉर्टेंट था। और चौहंद्रो जो वर्तमान में अगर बात कीजिएगा सिंध के प्रांत में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर खिलौने, आभूषण, ये सारी चीज़ बनाई जाती है। चौहंद्रो को इंडस्ट्रियल टाउन भी कहा जाता है। यहाँ किला नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ से कॉस्मेटिक की वस्तुएं मिली है, जैसे लिपस्टिक वगैरह, लड़की की यूज के लिए सामान सब। मन के बनाने के लिए विशेष कार्यशैली मिली है। यहाँ से मुद्रा और खिलौने प्राप्त हुए। सिंधु सभ्यता का प्रारंभिक कृषि कौन सा माना जाता है? तो मेहरगढ़ से माना जाता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान को भारतीय उपमहाद्वीप सबसे पुराना कृषि स्थल माना जाता है। यहाँ पर लगभग 7000 BC में कृषि पशुपालन का साक्ष्य मिला। यह सिंधु सभ्यता में पुराना स्थल है। यहाँ गेहूँ जो की खेती मिला है। यहाँ कच्ची ईंटे का मकान भी मिला है। पशुपालन का प्रमाण यहाँ मिला है। ठीक है, याद रखना है। सिंधु सभ्यता कौन स्थल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको लोथल याद रखना है, लोथल। ठीक है, पशुपति मोहर किस देवता से संबंधित माने जाते हैं? तो शिव से ये माने जाते हैं संबंधित। याद रखिएगा, बहुत भीविया क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत भीविया क्वेश्चन है। और ये मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। आकृति योगासन में बैठी है, चारों ओर पशु बने हैं। ये प्रोटो शिव कहा जाता है। इसमें पूजा प्राचीनतम संकेत मिल रहा है। सिंधु सभ्यता की ईंट का काम अनुपात क्या था? तो 1:4 का। ठीक है, ईंट पकी होती थी। नगरों में समान निर्माण शैली, दीवारें मजबूत होती थी। जल निकासी के लिए ईंट का प्रयोग, नगर योजना के लिए। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु में परिचित नहीं थे? तो घोड़ा से ये परिचित नहीं थे। घोड़ा से बार बार ये क्वेश्चन बना है। मोहरों पर बैल, हाथी, गोडामा लिखे थे। सबसे प्रसिद्ध चित्र आपको एक सिंगी वाले पशु। घोड़े का स्पष्ट प्रमाण वैदिक काल में मिला है। पशुपालन का सामान्य था। बैल कृषि में प्रयोग होते थे। सिंधु सभ्यता में किस लिपि का समय लिखी गई है? तो आपको दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का स्थल जहाँ हल चलाए गए खेत साक्ष्य मिला है, कालीबंगा से मिला है मेरे साथियों। कालीबंगा घग्गर नदी के पास है। यहाँ फायर अलर्ट मिला है। कालीबंगा का अर्थ है काली कंगन। राजस्थान में 2 संस्कृतियाँ मिली। सिंधु सभ्यता कहाँ था जो जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था? धोलावीरा था। कौन सा? धोलावीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा कच्छ गुजरात में है। स्टेडियम जैसा मैदान है। यहाँ साइन बोर्ड मिला है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में मिला है।
3 भागों में विभाजित है ये नगर। मोसोपोटामियम सिंधु सभ्यता में किस नाम से जाना जाता है? तो मोसोपोटामियम बात करते हैं तो इसको मेलुआ नाम से। व्यापार वस्तुओं, कपास और कीमती चीज़ों के लिए परिवहन, समुद्री मार्ग, प्रमुख बंदरगाह लोथल से मिला है। मोसोपोटामिया आज इराक में है। मेलुआ का सुमेरियन अभिलेख मिला है। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल साइन बोर्ड के लिए प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा। धोलावीरा का खोज जगदीप जोशी। यह 3 भागों में विभाजित था। उन्नत जल प्रबंधन था। स्टेडियम यूनेस्को साइट 2021 में इसको इंक्लूड किया गया 40वां। सिंधु सभ्यता घरों की सबसे सामान्य विशेषता क्या थी? कुआं और स्नानागार। ठीक है, याद रखिएगा। जानते हैं लगभग हर एक घर में स्नानागार था। कई घरों में निजी, ठीक है, कुआं था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी थी। नालियाँ ढक्कन थी। दुनिया में सबसे उन्नत ड्रेनेज प्रणाली मानी जाती है वहीं का। सिंधु सभ्यता के लोग किन फसल कौन सी थी? तो आपको कपास, सबसे कीमती फसल अगर माना जाता है कपास थी। सिंधु सभ्यता में कपास उत्पादन सभ्यता मानी जाती है। यूनेस्को में कपास को ईंधन कहा गया है। सिंधु सभ्यता मोहरे के मुख किस पत्थर बनाई गई थी? तो आपको एस्टेटाइट का। ठीक है, सबसे अगर बात करें तो मोहरे व्यापार में प्रयोग होती थी। सबसे प्रसिद्ध आकृति यूनिकॉर्न का। ठीक है, मोहरों पर लिपि लिखी होती थी। मोहरों आयताकार और चौड़ाकार होते थे। व्यापार पहचान के लिए उपयोग। सिंधु सभ्यता का पतन किस कारण से माना जाता है? तो किस कारण से माना जाता है? उपयुक्त सभी। आर्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और उपयुक्त में सभी। सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता में सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो सुतका गेंडोर है। ठीक है, याद रखिएगा। ये बलूचिस्तान में स्थित है। समुद्री व्यापार के पास है। ये किलेबंदी प्रमाण मिले हैं। यहाँ व्यापारिक जो आपको चौकी था। खोज RN स्टील ने किया था। सिंधु सभ्यता में पूर्व स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है जो कहाँ पर है? आपको यूपी में है। ये हिंडन नदी के पास है। यहाँ से मृदभांड मिले हैं। यह हड़प्पा के पूर्वी विस्तार में है। खोज यज्ञदत्त शर्मा और सीमित अवशेष है। हम आपको ऊपर ही नोट्स में ही बता दिए ये सब फैक्ट। ठीक है, मेरे साथ जुड़िए साथियों। आपको दिक्कत हो रहा है 70 610 64 113 पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। 4 बार बिहार पुलिस के एग्जाम हम खुद क्रैक किए हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? रोपर। ठीक है, सतलज नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता में सबसे दक्षिणी स्थल रंगपुर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सा है? तो पुरोहित राजा, आप नृत्य करती लड़की, मातृ देवी की, सभी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नृत्य करती हुई लड़की का कांस्य का मूर्ति मिला है। मातृ देवी का आपको मिला है। धार्मिक विश्वास का और कला उच्च का। सिंधु सभ्यता का वो स्थल जहाँ खुरे के अवशेष मिलने का, सुतका गेंडोर में। ठीक है, यहाँ किलेबंदी मिली है। खोज JP जोशी। यह छोटा सा हड़प्पा नगर है। पशुपालन प्रभाव। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर आधारित थे? ये आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मुख्य फसल की बात कीजिए। गेहूं, जौ, कपास। व्यापार मोसोपोटामिया से उद्योग, मन के धातु। पशुपालन बेल, भैंस, बकरी। समुद्र व्यापार लोथल से। सिंधु सभ्यता के नगरों में मुख्य रूप से कितने विभाजित किए थे? 2, ऊपरी और निचली नगर। ऊपरी नगर, निचली नगर। ऊपर में सभी लोग रहते थे पैसे वाले, बड़े भवन। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता को पूजते थे? ये आपको मातृ देवी को पूजते। पशुपति ज़्यादा मानते थे पशुपति को। ठीक है ना। मातृ देवी मतलब उर्वरता की देवी होते थे। ठीक है, उर्वरता की। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। पशुपति मोहर पशु पूजा की होती थी। मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? ये आपको लोहा। वहीं बात करें तांबा राजस्थान से प्राप्त आता था। सोने, आभूषण। कांस्य की मूर्ति बनी होती थी। लोहे का प्रयोग बाद में वैदिक काल में हुआ था। सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? अत्यंत उन्नत थी, बहुत ही बेहतर थी। ठीक है, पक्की ईंटों से नालियाँ बनी थी। नालियों का ढक्कन था। घर में मुख्य नाली जुड़ी हुई थी। सफाई के लिए मैन होल था। शहर स्वच्छ रहते थे। सिंधु आज की डेट जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पीछे है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की लिपि लगभग कितने चिन्ह थे? तो 400। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल खेल के मैदान स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध है? धोलावीरा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? कपास के। ठीक है साथियों,
सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? तो आपको सी पक्की ईंटों में। सिंधु सभ्यता के लोग किस नगरों के लिए प्रसिद्ध थे? मोहनजोदड़ो के लिए। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपको बी हो जाएगी नगर योजना। समय की अगर बात करते हैं तो आपको 2600 से लेकर के 1900 के बीच। सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु सबसे उपयोग करते थे? बैल का। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आपको 1921 में। सिंधु से सबसे अधिक मोहरे कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की माप प्रणाली? तो मानकृत। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कौन सा माने जाते हैं? गैनरी। सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है तो वहाँ की नगरीय जीवन। तो साथियों कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।